बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, फोकस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, कोई काम चाहिए, कोई बिजनेस अदर दैन जॉब ये चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, आपको अपना कोई गोल मुकर्रर करना चाहिए, उसको अचीव करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत कुछ चीज़ें हैं कामयाब होने के लिए जो कि दरकार हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होता है, कर नहीं पाते। इसके लिए क्या करना होगा और कैसे कर पाएंगे और कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ज़्यादातर लोगों को पता है जी ज़िंदगी में करना क्या है। आज सोशल मीडिया है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको मैंने ये जो बातें बताई हैं, अगर आप इनको 1 2 3 नोट डाउन कर लें, अपने आप को ज़िंदगी में इस पर अप्लाई कर लें और होप के साथ, इस यकीन के साथ कि आप अचीव करेंगे, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर है ना कि एनीथिंग यू कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। तो ज़्यादातर लोग कंसीव नहीं करते, तो बिलीव तो बिल्कुल ही नहीं करते, क्योंकि माशरा नेगेटिव माशरा, नाइंसाफ़ी पे मबनी माशरा, जुल्म और ज़्यादती पे मबनी माशरा। आप किसी थाने में चले जाएं, वहाँ पे आपको जो बंदा इंसान मिलेगा वो इंसान नहीं मिलेगा, वो एक फ़िरौन मिलेगा, वो एक टेढ़ा इंसान मिलेगा। हालांकि उसका काम है कि जो बंदा आए उसको उसकी दाद रसी करना, लेकिन इस पूरे सिस्टम ने उसको ये समझा दिया है कि आप हाकम हो, आप ऊपर और ये नीचे हैं। इस गंदे एनवायरनमेंट के अंदर भी पॉजिटिव रहना, ये सारी चीज़ें अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। ये होगा कैसे? देखिए जी, कोई भी चीज़ उसी सूरत में होगी कि जब एक आप इन्वायरमेंट क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। एक इकोसिस्टम, एक अपनी रूटीन, एक अपना खुद ब खुद जो है ना वो चीज़ें ट्रिगर होना शुरू हो जाए। सुबह उठें, आपको पता हो कि ये करना है, वॉक, नमाज पढ़नी है, मेडिटेशन करनी है, वॉक एक्सरसाइज करनी है, रीडिंग करनी है, ऑफिस के लिए तैयारी होनी है, अपने काम के लिए उसके बारे में सोचो विचार करना है, टू डू लिस्ट शाम को बन चुकी होगी, वो अगले दिन अप्लाई करनी है। दिन भर जो भी चीज़ें करने की हैं, किसी को कॉल करनी है, किसी को मिलना है, किसी को परसू करना है, यानी ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी और आप उस पर एम्फेसाइज करेंगे। आपको पता है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई ये जो आपको कोई तंग कर सकता है, आपको कोई रोक सकता है, आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि बहरहाल ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके अंदर एक आइन है, कानून है, लूली लंगड़ी अदालतें भी मौजूद हैं। आप किसी अदालत में जा सकते हैं, कोई मामला होगा तो आप बंदे को वहाँ ज़रा लेके जाएं, फिर आप उसको ज़रा जब उसको चक्कर लगवाएंगे और जब आप मुदल्लल तरीके से केस बनाएंगे तो फिर उसको पता लग जाएगा जो आपको तंग करने वाला है। तो उधर भी उनको एंगेज करके ज़लीलो ख्वार किया जा सकता है, लेकिन पहले आपको आइन का पता हो, पहले आपको सूरत हाल का पता हो। अगर आपको कोई दनिस्ता तंग करता है, अदरवाइज तो लोग दनिस्ता तंग आपको करेंगे नहीं। उसी वजह कि तंग कोई उसको करता है जो तंग होता है, या जुल्म उसके साथ करता है जो कमज़ोर होता है, जो खुद ताकतवर हो, जो खुद बाशऊर हो, खुद एक्टिव हो, खुद फाल हो, खुद अच्छे रिलेशनशिप रखता हो, खुद अपनी आवाज़ रखता हो, उसको कोई दुनिया की ताकत तंग नहीं कर सकती, क्योंकि ये इट्स ए ग्लोबल वर्ल्ड। आप अपनी ये स्टोरी बना के इंटरनेशनल मीडिया में भेजेंगे, वहाँ चलेगी, वहाँ से जब खबर आएगी कि ये ज्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है, तो फिर यहाँ की दौड़ें लग जाएंगी कि ये सारे गुलाम हैं उनके, ये उनके तलवे चाटते हैं, ये उनसे जाके मंजूरियाँ लेते हैं प्रमोशन की। मैं कल सुन रहा था शमशाद अहमद खान की बात कि अमेरिका ने कहा कि बेनज़ीर को वज़ीर आज़म बनाओ। वहाँ से कोई अंडर सेक्रेटरी आया और उसने कहा कि फॉरगेट अबाउट द इलेक्शंस, नताइज उसके ऊपर छोड़ दो, पर बनाओ बेनज़ीर को। तो फौज ने कहा कि भाई ये अफ़गानिस्तान में मुदाखलत ना करे, ये हमारे न्यूक्लियर में मुदाखलत ना करे, या इस तरह ना करे, तो फिर ठीक है। तो जो ये वो अमेरिका करा रहा है, जो इनका बाप है, अच्छा वो उसने फिर कराया। तो उसके बाद बेनज़ीर ने आके, तो उसने तो अपना वज़ीर आज़म हेड ऑफ स्टेट थी, उसने तो तमाम मामलात में जो है ना इंटरफेरेंस शुरू की, और फिर उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट उसके खिलाफ आ गई, जो कि नाकाम रही। अर्ज़ करने का मतलब यह कि ये एपिसोड कितनी दफ़ा दोहराया जा चुका है। अगर आप हाकम अल्लाह को बनाएंगे तो फिर आपकी इज्जत होगी, फिर आपकी रिस्पेक्ट होगी, फिर आपकी ज़िंदगी होगी, वरना गुलाम की ज़िंदगी क्या है? गुलाम की ज़िंदगी क्या है? हकीर। तो ये अमेरिका के गुलाम है, इनकी क्या ज़िंदगी है, इनकी क्या रिस्पेक्ट, क्या इज्जत है इनकी? ऐसी इज्जत पे लानत है कि जो 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 ज़माने में खुदा बनाया हुआ है, खुदा तो अल्लाह की ज़ात है, इन्होंने ज़माने में बनाया हुआ है, उसके जाके तलवे चाटते हैं। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि अपने आप को इतना ऊपर करें, इतना एजुकेट, इतना अवेयर, इतना वो करें कि आप अदारों से टक्कर ले सकें। एक बंदे ने लिया है, उसकी जान चली जाएगी, तो मैं समझता हूँ वो तो जान सबसे बड़ी शहादत है। अदारों से टक्कर लेने वाला लेवल होना ही चाहिए, तभी पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया जिस जगह माइट इज़ राइट है
फिर आपकी जाके शर्माई होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खौफ लोगों को इतना ज़्यादा है, अल्लाह का खौफ नहीं है, लेकिन पकड़े जाने का, उठाए जाने का, मारे जाने का खौफ है। हालांकि मार जो मौत है वो अल्लाह बांटता है, ये कोई किसी क्या मजाला है, ये तो तारीख में ये मसाले मौजूद हैं। तो अल्लाह पावरफुल है, अल्लाह ताकतवर है, अल्लाह मौत देता है, अल्लाह जान देता है, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह पैसा देता है, अल्लाह वकार देता है। ये क्या देंगे नौकर जो खुद गुलाम है और जाके अमेरिका के तलवे चाटते हैं। तो अर्ज करने का मतलब ये है ये सारी चीजें पता हो, उसके ऊपर आप काम करें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को उस लेवल पे करें। तो इससे क्या होगा कि माशरे में आप इंस्पायरेशन का बायस बनेंगे। देखें वो एक जो 2-3 मिसालें हैं स्पोर्ट्स में बड़ी दी जाती है कि 400 मीटर की दौड़ जब तक किसी ने मिनिमम 1 मिनट के अंदर अंदर नहीं की थी तो तब तक किसी ने नहीं की थी। एक बंदे ने की तो सब करना शुरू हो गए। डबल सेंचुरी वर्ल्ड कप के अंदर किसी ने नहीं की थी, सईद अनवर ने 197 किया, फिर तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी की। आज कई लोग हैं जो डबल सेंचुरी कर चुके हैं वनडे इंटरनेशनल के अंदर, T20 में कर चुके हैं। ये जो अभी जो उसने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने 200 किया T20 में, कि जबकि बहुत इतने ही स्कोर चाहिए थे और उसने 200 कर लिया। तो ये क्या होता है कि जब हम माशरे में अपने आप को रोल मॉडल के तौर पेश करते हैं तो माशरे में खौफ खत्म होता है, माशरे में ये यकीन पैदा होता है कि हम भी तरक्की कर सकते। तो अगर किसी के अंदर प्रोग्रेस करने की, तरक्की करने की, अपने आप को मनवाने की भूख हो, हंगर हो, तो उसके लिए मौके मौजूद है, उसके लिए बहुत खुले रास्ते हैं। आपको कोई कंपेटिटर नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि इंसान यूनिक है, 8 अरब लोग हैं, हर एक का DNA मुख्तलिफ है, हर मुख्तलिफ तरीके से सोचता है, हर एक के अंदर यूनिकनेस है। तो ये लेवल इंसान को अगर समझ आ जाए और वो इसकी तरफ चल पड़े, बजाय कि ये देखे कि हालात ख़राब हैं, मुल्क के अंदर इकॉनमी नीचे है, कुछ भी है, लेकिन अगर वो अपनी डायरेक्शन पे चल पड़े तो ये सारी चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। दुनिया भर की इकॉनमियाँ डिस्टर्ब हुई हैं, अभी श्रीलंका दिवालिया हो गया था, वापस वो भी चल रहा है किसी न किसी तरह से। पाकिस्तान का भी यही आलम है, ये चलेगा। हो सकता है 2-4 साल के बाद कुछ और चेहरे आ जाएं, खुदा खौफी वाले आ जाएं, ईमानदार आ जाएं, मुखलस आ जाएं मुल्क के साथ, हाँ जी, और खुदार आ जाएं, अल्लाह जानता है होंगे, ऐसा तो नहीं है ही नहीं। चंद गंदे ऊपर आए हुए हैं, अच्छे आ जाएंगे। तो हमें अपना काम करना है। अगर हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे और इन बुनियादी चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस नहीं हो सकती, कामयाबी नहीं हो सकती, बड़ी कुछ अचीवमेंट नहीं हो सकती, एक अच्छी ज़िंदगी आप नहीं जी सकते। क्योंकि आपने देखा होगा लोग नाश्ते को रेंग रहे हैं, मर रहे हैं, किराया देने के लिए नहीं है, किराए के मकान में है, पैसे नहीं है, बिल नहीं जमा करा रहे। क्यों? कि उन्होंने बेसिकली अपने आप को इस लेवल पे नीचे गिरा दिया कि वो रेंगने वाले जो वो कीड़े बन गए। जो मौलाना रूम ने कहा था कि अगर आपने अल्लाह ने आपको पढ़ दिए तो आप रेंगते क्यों हैं, उन्होंने मौलाना रूम को पढ़ा नहीं है, उन्होंने ये बातें समझी नहीं है, उनके जहन में ये चीज़ें काम ही नहीं करती हैं, क्योंकि उनका बेचारों का लेवल ही नहीं है। तो आपका लेवल ही और है, सो लिहाजा आप आपके ऊपर काम करेंगे तो ये बुनियादी कुछ रास्ते हैं, बुनियादी पैरामीटर्स हैं, बुनियादी बाउंड्रीज हैं, बुनियादी एरियाज हैं कि जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इससे आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, खुशहाल होंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इज्जत होगी, सबसे बढ़ के आपकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई होगी। अगर सेल्फ स्टीम आपकी हाई होगी ना तो डेफिनेट आप ज़िंदगी में ग्रो करेंगे। प्रॉपर्टी यूनिटी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।